फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूएसडी जेपीवाई में देखो, जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इसमें मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर आएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जाए, और जब तक ये यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट नहीं देता तब तक कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं लेगा। और ये वाला एरिया के नीचे आएगा तभी शॉर्ट करना है, और मोस्ट लाइकली चांस क्या है, ये दो होने का। तो एग्जैक्टली वैसा हुआ। मैंने कहा था ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना रहा है, उसने एग्जैक्टली वैसा ही बनाया। ये देखो, सेम जैसा बनाया था एग्जैक्टली वैसा उसने बनाया, मैंने बताया था यहाँ पे, और एग्जैक्टली वैसा बनाया है। अब हमें इसमें क्या करना है ये डिसाइड करेंगे, पर ये डिसाइड करने से पहले वीकली बेसिस पे देखो क्या बन रहा है। ठीक, तो पिछले वीक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ये वाला जो पूरा एरिया है, बहुत अच्छे चांस है कि मार्केट वापस इस एरिया तक इसको टच करे। टच करने गया भी और ऑलमोस्ट 50% गया, फिर वहाँ से वापस नीचे आने लगे। तो अब क्या करना, ये वाला एरिया तो कंसोलिडेशन जोन था ही, ठीक है, कंफर्मेशन भी हो ही गया है कि अभी कंसोलिडेट ही करेगा। तो अब इसमें बनाएंगे रेंज, और जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक कोई मेजर ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि वीकली बेसिस पे अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो ये पैटर्न देखो, ये देख रहे हो, ये पैटर्न इसको क्रॉस ही करना पड़ेगा, और जब तक इसका हाई नहीं क्रॉस करता तब तक कोई बढ़िया ट्रेड नहीं मिलेगा। मीन्स 148 या 149 का लेवल जब तक नहीं आता तब तक कोई मेजर ट्रेड नहीं मिलने वाला। तो हम लोग ज़्यादा अच्छे चांस है कि ब्रेकआउट आ जाए, और जब तक आता नहीं तब तक हम लोग वेट ही करेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर देता हूँ मैं, ये और ये तो है ही, ठीक है। ये ब्रेकआउट देगा जिस दिन, उस दिन के बाद ही हम लोग को अपसाइड अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली अभी भी वैसे ही रहेगा एनालिसिस। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं लेगा। अब इस एरिया में कोई भी ट्रेड लेना वो बस हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेना, अपसाइड का कोई ट्रेड नहीं होगा। इसमें जब तक कंसोलिडेट करके अपसाइड का ट्रेड नहीं देता तब तक कोई ट्रेड लेना भी नहीं है। इसके नीचे आएगा तभी शॉर्ट करेंगे, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है। बिटकॉइन में भी देखो, बिटकॉइन में भी मैंने जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। मैंने ये बोला था कि ये वाले लेवल के नीचे ही शॉर्ट करना है। इस लेवल पे यहाँ पे दो चांसेस हैं। पहला क्या था, पहला एरिया ये था कि इस एरिया पे, इस एरिया में यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाए, बुलिश जैसा, और फिर उसके बाद अपसाइड जाए। उसने वैसा किया नहीं, ब्रेक डाउन दिया और फिर रिटेस्ट करके जैसा बताया था वैसा इसने ट्रेड दिया डाउन साइड का। यहाँ से इसने डाउन साइड का ट्रेड दिया, और यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला एरिया बना के अपसाइड इसको जाना था। इसने किया क्या, ये इस लेवल के नीचे यहाँ तक आया और फिर उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया। और मैंने ये बोला था कि ब्रेक डाउन में हमें हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। रीज़न क्या था, सेम यही, क्योंकि ये वाला जो एरिया ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है, और यहाँ से कई बार इसने बाउंस लिया है, तो बहुत अच्छे चांसेस थे कि ये बाउंस दे भी सकता था या अपना टारगेट दे भी सकता था। इसलिए हाफ क्वांटिटी में रखा ताकि ट्रेल एसएल भी अगर हिट हो, जिन लोगों का भी ट्रेल एसएल यहाँ पे हिट हुआ होगा उनका ज़्यादा नहीं 1:1 तो ट्रेड मिल ही गया होगा ईजिली। तो अब क्या करना है, पहले इसको वीकली बेसिस पे देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। देखो वीकली बेसिस पे क्या बना रहा है, अभी 10 घंटे हैं इसको कंप्लीट होने में। रीज़न क्या है, देखो एम पैटर्न मींस बेरिश पैटर्न है, लेकिन अभी इसके ऊपर आ गया है। अब दो चांसेस हैं, पहला ये कि ये पॉज कैंडल बनाए। इस एरिया को मैंने बोला था पिछले वीकली एनालिसिस में कि ये यहाँ पे या तो एक पॉज कैंडल बनाएगा, एक अपसाइड की वीक जाके नीचे की ओर आएगा, या एक रेड वीक बनाएगा। इस तरह का एक पैटर्न कुछ बनाएगा। तो एग्जैक्टली इस तरह का ये बना रहा है। अगले 10 घंटे डिसाइड करेंगे कि इस तरह का बनाता है या नहीं। कैसा भी बनाए, उसके बाद का नेक्स्ट एरिया कैसा रहेगा वो हम लोग को डिसाइड होगा कि ये कौन से लेवल पे क्रॉस करता है 1 आवर पे। तब तक के लिए क्या है कि चांसेस ये हैं कि यहाँ से बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। तो ये 50-50 जोन है। 50-50 जोन का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी दोनों साइड की है, या तो अप साइड भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। अब क्योंकि बहुत दोनों साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हाई है। ठीक, तो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले बना लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये देख लेना है कि ये इस लेवल के ऊपर आए तभी ट्रेड लेंगे अप साइड का, और इसके नीचे आएगा तो ही शॉर्ट का ट्रेड लेना है डाउन साइड का, ठीक है। और इस पूरी जोन में कोई ट्रेड नहीं होगा, नो ट्रेड जोन। इसमें भी देखो गोल्ड में मैंने जैसा बताया था एग्जैक्टली सेम वैसा हुआ। मैंने बोला था इस एरिया में सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था। यहाँ पे जितने लोगों ने भी एंट्री ली होगी हो सकता है उनका ऐसा हिट हुआ हो, पर यहाँ पे मैंने बोला था इस पे डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाएगा, और इसने एग्जैक्टली वैसा पैटर्न बनाया है, ठीक है। अब क्या रीज़न ये था हाफ क्वांटिटी में करने का, क्योंकि ये यहाँ पे कई सारा कंसोलिडेशन वाला जोन है, मींस वॉलेटाइल हो सकता है। यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी थी, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये जिस तरह ऊपर जाके नीचे गया वैसे ही चांसेस ज़्यादा हाई थे, इसलिए मैंने हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करने को बोला था। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक फुल क्वांटिटी करनी नहीं थी। अभी भी क्या करना है, सेम वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे मैंने बनाया वही करना है। इधर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और अगर इधर भी मिलती है तो यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने देना, उसके बाद ही ट्रेड लेना। अगर इस तरह का कंसोलिडेशन होगा तभी अपसाइड का ट्रेड लेना, वरना मत लेना। यहाँ पे फुल क्वांटिटी में ही लेना। ये जब तक ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले और फिर सपोर्ट बनाए और फिर अपसाइड जाए, ठीक है। तो बोथ द केसेस में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं, ये लेवल डाउन साइड की ओर क्रॉस नहीं होता है। और अगर क्रॉस होता है शॉर्ट करेंगे पर हाफ क्वांटिटी में। और रीज़न क्या है, वीकली बेसिस पे हम लोगों ने देख ही लिया है। उन्होंने 2 वीक्स पहले ही डिसाइड किया था कि 3500 तो टारगेट मिनिमम है ही है, ठीक है। उसके बाद ये जो नया टारगेट आया वो ये वाला लेवल का था। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का क्या है कि अपसाइड तो जा रहा है, तो कितना अपसाइड जाएगा इसके चांसेस कितने हैं उसको देखने के लिए हम आवरली पे आएंगे। ट्रेंड अभी भी अपसाइड का ही है, तो अपसाइड के जो टारगेट्स हम लोगों ने बनाए वो वैसे ही वर्क करते रहेंगे।
ठीक है। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में तो मैंने कल ही बता दिया था कि कैसे क्या करना है। मैं वीकली एनालिसिस को छोड़ के पहले इसको देख लेते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमने करना क्या। इसके नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, इस लेवल के अपसाइड रहेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और वीकली बेसिस पे क्या चांस लग रहा है, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था, वीकली बेसिस पे ये ऐसा ही लग रहा है जैसा एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है। तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जिस तरह होता है, उसका लेफ्ट हेड है, ये मेन हेड है और ये राइट शोल्डर है। तो राइट शोल्डर की एग्जैक्ट यहाँ पे बहुत अच्छे चांस है कि ये कल डाउन साइड का भी खुल सकता है। मीन्स ये हमें डाउन साइड का एक पूरा हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना के दे दे, इस तरह का। ठीक है, अभी हम मार्केट यहाँ पे ये वाला पार्ट बनना बचा है, तो बहुत अच्छे चांस है कि ये ऐसे करके ऐसे डाउन साइड चला जाए। पर क्योंकि ट्रेंड अप साइड है तो मोस्टली चांसेस ऐसा भी है कि अप साइड भी जा सकता है। मीन्स 50-50 चांस है। तो कल मार्केट जहाँ खुलेगा वही बताएगा हमें कि हमें किस साइड का ट्रेड लेना है। और एक मेजर चीज़ ये है कि बहुत अच्छे चांस है कि अब हम लोगों का डाउन साइड का ट्रेड आने वाला है। हो सकता है इंडिया विक्स, एक चीज़ और दिखाता हूँ हम लोगों को। ओह शिट, इंडिया विक्स का ये वाला एरिया देखो, 9 तक आ गया है, ऑलमोस्ट 10 और 9 के पास में है। तो बहुत ज़्यादा मेजर चांसेस हैं कि एक फॉल आ सकता है इस महीने, नहीं तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर। और रीज़न यह है, ये वाला एरिया देखो, ये इतना नीचे है, इतना नीचे ये पहली बार आया है। और बहुत अच्छे चांस होते हैं कि जब वो पहली बार इतना नीचे आया तो अपसाइड भी आएगा। और अपसाइड आएगा तो के लिए बेस्ट यही होगा कि आप ज़्यादातर कैश में रहें। अगर आपको अच्छा चांस मिलता है तो इसमें कैश में रहने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि फॉल का आप कैच कर पाएँ। और ये फॉल छोटा-मोटा फॉल नहीं होगा, ये फॉल बहुत ज़्यादा हाई फॉल होगा। अच्छा फॉल रहेगा, क्रैश करने लायक रहेगा। ठीक है, तो एक मेजर फॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिस तरह की आईवी है ये। आईवी का मतलब होता है इंटेलिटी इंडेक्स, और इसका मीन्स यही होता है कि जितना कम मतलब उतना ही कम पैनिक है, और जितना ज़्यादा मतलब पैनिक ज़्यादा है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ग्रीड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये ग्रीड बढ़ रहा है। और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ग्रीड बढ़ना और अप जाना, ये दोनों एक साथ ही रहता है। क्योंकि ग्रीड अगर बढ़ रही है तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा लालची हो रहे हैं, और जैसे ही ग्रीड खत्म होता है तुरंत एक फियर आता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैं ये दिखाने से पहले ये बता रहा था कि दोनों ही चीज़ें मैच कर रही हैं। बैंक निफ्टी में भी पैटर्न ऑलमोस्ट बेयरिश बन चुका है, पर एग्जैक्ट हम लोगों को तभी डिसाइड होगा जब मार्केट कल खुलेगा, जब बेयरिश पैटर्न हो जाएगा। क्योंकि ये देखो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इसने बना के रखा हुआ है, और ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कल अगर खुल जाता है अप साइड तो हो सकता है जाए, पर चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि अगर डाउन साइड खुलेगा तो अब नेक्स्ट वॉलेटिलिटी में डाउन साइड ही मिलेगा। अगला 1-2 महीना है हम लोगों के पास ये प्ले आउट होने में। अगर प्ले आउट हो जाता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अच्छा पैसा बना पाएँ। सो क्रूड भी वीकली में ये एरिया हम लोग को कंसोलिडेशन जैसा लग रहा था, अभी भी है सेम, बस ये थोड़ा बहुत एंगल ऐसा हो गया कि बेरिश हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, पर कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक लेवल ना बने। ठीक है, तो अपना हम लोग का बेस्ट ऑप्शन यही है कि एक लेवल बना लेते हैं, अगर उसके बिलो जाएगा तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे, उसके बाद जाएगा तो हम लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे। ठीक बन चुके हैं, इसके बिलो जाएगा तो हमें शॉर्टिंग ट्रेड ही लेना है, इसके अपसाइड जाएगा तो बाइंग ट्रेड लेना है, और ये नो ट्रेड जोन अभी के लिए हट जाएगा। सेम इन सेंसेक्स, सेंसेक्स को अगर वीकली भी देखो तो ये तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है। ठीक, इसने लेकिन एक बुलिश पैटर्न बनाया है, देखो ये डब्ल्यू पैटर्न, ये पैटर्न यहाँ पे जैसे बना हुआ है, बुलिश पैटर्न कहते हैं इसको। यहाँ पे देखो बुलिश पैटर्न बना है, एक डब्ल्यू बना, डबल बॉटम इसको कहते हैं, मैं डब्ल्यू कहता हूँ इसे। तो अब इसमें क्या है, इसमें चांसेस एक ये है कि ये हो सकता है कि अपसाइड जाए। जो ये प्रेडिक्ट करवा रहा है वो यही है कि एक अपसाइड का मूव आ सकता है, और वो इस तरह का आएगा कि हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिले। वीकली बेसिस पे एक अप मूव आए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, उसके बाद ये फॉल करे। ठीक है, यूजुअली सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ही जाते हैं, लेकिन इसको देख के ये लग रहा है कि ये अपसाइड भी जा सकता है या डाउन साइड भी जा सकता है। ठीक, देखो इसमें ये दो तीन चीज़ें हैं जो प्ले आउट कर सकते हैं इसमें। इसमें पहला चांस ये है कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले और अपसाइड जाए, या दूसरा चांस ये यहाँ पे खुले, यहाँ लेके सपोर्ट लेके ऊपर जाए, इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करना है। ये वाला जो एरिया है, मैं ये वाला एरिया की बात कर रहा था, ये ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो यूजुअली ऐसे प्ले आउट करेगा। पर मेजर चीज़ क्या है, ये एक पैटर्न जो बना है हेड एंड शोल्डर्स, एक ये पैटर्न भी कह सकते हैं इसको मेजरली। तो कुछ भी हो सकता है, तो कल मार्केट जहाँ खुलेगा उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे, और हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्रैश आने वाला है या नहीं। ठीक है, क्योंकि क्रैश आ सकता है, मुझे लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।